हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज। और यह सीरीज जो है पीवाईक्यू का है। इसमें हम जितने पीवाईक्यू हैं 10 यूनिट्स के पूरे, हम 10 यूनिट्स के 10 प्लेलिस्ट बनाएंगे। जनरली आप लोग क्या करते होंगे, एक मैराथन कर लेते होंगे। और मैराथन इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं जितने इफेक्टिव आपके लिए हो सकते हैं कि आप डेली या फिर वीक में 2-3 वीडियोस आप देखते रहें पीवाईक्यू के, और साथ साथ आप थ्योरी कंप्लीट करते रहें। यह ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पे पहले यूनिट से। तो पहला यूनिट आपको पता होगा है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में हम पूरे 10 साल की पीवाईक्यू कंप्लीट करेंगे, और 2026 के जो पीवाईक्यू आएंगे वो भी कवर कर देंगे एग्जाम के पहले। तो आपका एक भी पीवाईक्यू बचेगा नहीं, विदाउट एनी डाउट। सो स्टार्ट विथ फर्स्ट। दिस इज फर्स्ट टेस्ट। ये पहला टेस्ट है। आप थोड़ा टेस्ट के फॉर्मेट में रहेगा। बाकी आपको कैसा क्वेश्चन लग रहा है, फॉर्मेट या फिर जो भी शिकायत हो, आप कमेंट में कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक। सो पहला क्वेश्चन है लॉन्ग टर्म मेमोरी पे। लॉन्ग टर्म मेमोरी में पूछ रहा है कि इसका सब टाइप कौन कौन सा इसका सब टाइप है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बता देंगे जो आपको एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, सॉल्व करने में काफी हेल्पफुल रहेगा। कि हमें जो तैयारी करनी है थीम्स के बेसिस पे करनी है। थीम्स यानी कि कोई भी क्वेश्चन है वो किस थीम्स का है, ब्रॉडर थीम, अम्ब्रेला टर्म्स को। जैसे ये क्वेश्चन जो है मेमोरी का है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप नोट्स बनाते समय ध्यान देंगे कि एक पेज पर अगर आप मेमोरी लिख रहे हैं तो मेमोरी से रिलेटेड जितनी थियरी हो उसको आप लिख लीजिए, प्लस इसके जितने पीवाईक्यू हैं अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसको भी साइड में वन लाइनर टाइप में लिख लीजिए इसको। ये इफेक्टिव वे रहेगा आपको लास्ट मिनट में रिवाइज करने में किसी भी टॉपिक को, थीम्स को, लास्ट 1 वीक में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी का कौन सा सब टाइप है। तो यहाँ पे इसका एक माइंड मैप है, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी का है। लॉन्ग टर्म मेमोरी बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, जिसमें एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। जैसे एक्सप्लिसिट को हम बोलते हैं डिक्लेरेटिव और इम्प्लिसिट को नॉन डिक्लेरेटिव। सो डिक्लेरेटिव में पार्ट होते हैं एपिसोडिक और सिमेंटिक, और इम्प्लिसिट में प्रोसीजरल जिसमें स्किल्स और एक्शंस आते हैं, और दूसरा है इमोशनल कंडीशनिंग। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है डिक्लेरेटिव जो कि लॉन्ग टर्म मेमोरी का सब टाइप है। प्रोसीजरल भी है, एपिसोडिक भी है, सिमेंटिक है। तो इसमें चारों ऑप्शन जो है सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग और ऑफ द कंपोनेंट ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग और लर्निंग का जो है पेडागोजिकल एनालिसिस, इसमें से कौन सा कंपोनेंट डिफाइन करता है इस चीज को। अब पेडागोजिकल एनालिसिस क्या होता है, ये बेसिकली एक तरीके का मेथोडोलॉजी होता है, फिर ये कह सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, जिसमें हम टीचिंग के एस्पेक्ट्स को देखते हैं। यानी टीचिंग एस्पेक्ट्स क्या है, यानी या फिर कह सकते हैं मेथड्स क्या है, यानी किस तरीके से टीचर जो है चाइल्ड को पढ़ा रहे हैं, उनका मेथड ऑफ टीचिंग क्या है। तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट, इस जो एनालिसिस होता है इसके कौन कौन से कंपोनेंट है। इसमें कंपोनेंट ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन भी होता है, और टीचिंग मेथड का सिलेक्शन भी एक वन ऑफ द कंपोनेंट है, और कंटेंट एनालिसिस उसके बाद, और सिलेक्शन ऑफ इवेल्युएशन डिवाइस, यानी किस तरीके का इवेल्युएशन जो डिवाइस है उसका हम यूज करेंगे, ये भी इसका कंपोनेंट है। तो चारों इसके कंपोनेंट है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अब जैसे अभी मैंने आपको बताया कि थीम्स के बेसिस पे तैयारी करिए आप। थीम्स पे करिए। अब ये थीम क्या है, ये थीम है वाइगोट्स्की की थ्योरी का। वाइगोट्स्की की थ्योरी आप थीम बना सकते हैं, या फिर आप डेवलपमेंटल थ्योरी, लेकिन ज्यादा बेहतर होगा कि बहुत बड़ा अम्ब्रेला टर्म इसके लिए बनाइए, क्योंकि कुछ ही थ्योरी है। तो वाइगोट्स्की का नाम लिखिए आप, उसके नीचे कुछ थ्योरी आप उनके जो हैं, जैसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हो गया, मोर नॉलेजेबल अदर हो गया, ये सब चीजों का डिफिनेशन, इसके फोल्डिंग हो गया, इसके जो है डिफिनेशंस आप लिख लीजिए। फिर पीवाईक्यू जो आते हैं इनको उसके नीचे लिखिए, तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है, वाइगोट्स्की
emphasizes the significant role played by adult and more able peers in children learning, यानी कि एडल्ट का और जो वो चिल्ड्रन से ज्यादा एबल हैं, ज्यादा जानकारी उनके पास, उनके रोल का सिग्निफिकेंस होता है लॉट्सकी के अकॉर्डिंग, मतलब करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड स्टेटमेंट है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज द एरिया वेयर द चाइल्ड सॉल्व ए प्रॉब्लम अलोन विदाउट हेल्प ऑफ अदर। ठीक, देखिए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो होता है उसमें दूसरे की हेल्प रहती है, नीड हेल्प ऑफ अदर, लेकिन जो यहाँ पे ऑप्शन में बताया गया है ये मोर नॉलेजेबल अदर के बारे में बताया गया, तो ये ऑप्शन गलत है, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अब जैसे इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं इसका हम जनरली थीम डिसाइड नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसका एक ट्रिक है। इसका ट्रिक ये है कि हम जिस चीज के बारे में पूछ रहा है, जो टॉपिक है, उसके सबसे क्लोज क्या है इसके बेसिस पे आंसर देंगे। जैसे कि एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, लेकिन अगर बहुत दूर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो डेवलपिंग इकोनॉमी ये भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन बहुत दूर का, मतलब बहुत कि एक्स से वाई, वाई से जेड, ए बी सी डी ऐसे दूर तक जाएंगे तब जाकर ये कहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। मेकिंग स्टूडेंट डिसिप्लिन, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन सिर्फ डिसिप्लिन नहीं होता, ये थोड़ा मतलब बहुत स्पेसिफिक हो जा रहा है, पिन पॉइंटेड, सिर्फ ही नहीं था। ऐसा मुझे देखना है जो अम्ब्रेला हो, जो सारे को कवर करे लेकिन बहुत दूर भी ना हो, बहुत नजदीक हो चिल्ड्रन से, चाइल्ड से बहुत नजदीक हो। थर्ड ऑप्शन है डेवलपिंग इनहेरेंट एबिलिटीज एंड पावर ऑफ स्टूडेंट्स, मेकिंग स्टूडेंट्स फॉलोअर ऑफ टीचर्स, मतलब ये तो रट्टू तेतो बनाने वाली बात हो गई कि फॉलोअर्स बना देना है उनका, तो यह ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सही क्या है? सी, डेवलपिंग इनहेरेंट एबिलिटी, यानी उनके अंदर ऐसी एबिलिटी बनाओ ताकि वो किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में उनको ज्यादा हेल्प किसी की लेने की जरूरत ना पड़े, खुद से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाएं। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड, और कैसे होते हैं कि टीचिंग मॉडल। अब देखिए थीम है, थीम क्या है? मॉडल। टीचिंग मॉडल का थीम बनाइए, इस पे अंदर जितने मॉडल है सारे बारे में आप पढ़िए, फिर उसके पीवाईक्यू वहां पे पॉइंट पॉइंट में आप नोट कर सकते हैं। ये एक मेथड हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। मैं अभी कुछ वीडियोस में ऐसे करूंगा कि आपको थीम बताते चलूंगा ताकि आपको फिर आदत हो जाए, आप थीम आसानी से पकड़ पाए। ठीक, बात किया है इसमें टीचिंग मॉडल दैट लर्नर इज मोस्टली सेल्फ डायरेक्टेड की टर्म है, यहाँ पे कीवर्ड्स हमेशा याद करने की कोशिश करिए। सेल्फ डायरेक्टेड होता है लर्नर और रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज और हर ओन लर्निंग, खुद की लर्निंग के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होता है, किसी और को डिपेंड नहीं होता है। ऐसे मेथड को हम बोलते हैं एंडोगॉगिकल मॉडल। ठीक, अब ये जैसे ऑप्शंस बाकी 3 हैं, इनके बारे में आपको पढ़ लेना चाहिए। जैसे आप अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं या फिर अपने खुद से पढ़ रहे हैं, तो ऐसे चीजों को भी आप देखते रहें। अब क्या होता है इस मॉडल में? इस मॉडल में बेसिकली एडल्ट जो है इंडिपेंडेंट लर्नर होता है, और क्या होता है? एक्सपीरियंशियल लर्निंग होता है, और इंटरनल मोटिवेशन का फैक्टर होता है। बाकी यहां पे आपको पता है सेल्फ डायरेक्टेड होता है और अपनी लर्निंग के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग दिया है और टीचिंग सपोर्ट सिस्टम दिया है। ठीक, अब इसको आपको मैच द फॉलोइंग के बेसिस क्वेश्चन है, इसमें आपको मैच करना है। तो वीडियो थ्रू वीएलएमएस, फेस टू फेस डिस्कशन, किस मेथड में होता है? ये होता है हाइब्रिड एंड ब्लेंडेड मेथड में। अब अभी इसको, अब जैसे क्या मैचिंग, ये टॉपिक है मैचिंग का। अब मैचिंग में क्या होता है कि वन लाइनर जो होते हैं वो आपको काम आते हैं जब पीवाईक्यू सब नोट्स बनाएंगे। वन लाइनर यहाँ पे आपको मैचिंग के रूप में मिल जाएंगे। चौक से कब पढ़ाया जाता है? चौक से आप जब चौक का नाम सुनते होंगे तो आपको समझ में आता होगा ये बहुत ट्रेडिशनल सा है। तो जो यूज ऑफ टॉकिंग एंड चार्ट और शेयरिंग ऑफ नोट जो करो तो किसमें होता है? ट्रेडिशनल मेथड में, यानी बी का फर्स्ट है। अब बी का फर्स्ट 3 ऑप्शन में है, सी में नहीं, तो इसको कैंसिल कर लीजिए। और ए का 4 है, ए का 4 कहां पे है? बस एक जगह है, इसको सही कर लीजिए। ठीक,
अब सी का क्या हो जाएगा, सेकंड। केस स्टडी मेथड जो इस डिस्कशन, मतलब केस स्टडी मेथड जो डिस्कशन आजकल होते हैं, ये मॉडर्न टाइप की टीचिंग है जिसमें हम किसी एक केस स्टडी को पकड़ते हैं, उसके बारे में ब्रॉडर डिस्कशन करते हैं और सोल्यूशन उसमें क्या हो सकते हैं, उसकी जितनी प्रोसेस है उसके बारे में हम सीखते हैं। ये एक प्रकार की मेथड ऑफ लर्निंग है, ये मॉडर्न मेथड है। यूज ऑफ प्रोजेक्टर, अब प्रोजेक्टर मीन्स थोड़ा मॉडर्न, यानी कि डिजिटल कह सकते हैं, डिजिटल टूल का यूज हो रहा है, इसका मतलब आईसीटी बेस है। तो करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, हाँ। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग 5 एलिमेंट्स ऑफ पेडागॉजी गिवन बाय हर्बर्ट। हर्बर्ट ने कौन कौन सी पेडागॉजी इसमें से दी है, इसके बारे में यह क्वेश्चन है। तो हर्बर्ट बेसिकली कहां के थे, जर्मन एजुकेटर थे, ठीक। इन्होंने जो है 5 फॉर्मल स्टेप्स दिए टीचिंग में। इन टीचिंग, जिसमें पहले पे था प्रिपरेशन, दूसरे पे था प्रेजेंटेशन, और तीसरे पे था एसोसिएशन, और चौथे पे था जनरलाइजेशन, और पांचवे पे था एप्लीकेशन। यानी कि इसमें से यह क्रोनोलॉजी है। अभी से ई पहले है, ई सी यहां पे है, करेक्ट आंसर है ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ए चाइल्ड हु फील इट डिफिकल्ट टू डू ए टास्क अलोन, यानी अकेले कोई काम करना कठिन है ऐसा वह महसूस करता है, इज एबल टू डू इट बेटर विद द हेल्प ऑफ मोर स्किल्ड पर्सन, और पीयर या फिर एडल्ट। यानी इसमें हेल्प चाहिए हमें, आप, और हेल्प से हम बेटर कर सकते हैं, ऐसा उसको लगता है। एक टर्म किस चीज को डिफाइन करता है और किस थ्योरी से रिलेटेड है। अब देखिए, मैंने जो इसके पहले आपको बताया, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है मैंने, वाइगॉट्स्की की थ्योरी में मोर नॉलेजेबल अदर था, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट था। तो यहां पे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट करेक्ट आंसर है इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फिर यहां पे मैचिंग बेस है। इसमें कुछ फैक्टर्स दिए हैं फंडामेंटल, कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स के साथ साथ क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एट्रीब्यूट्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग का एट्रीब्यूट्स क्या हो सकता है उसमें ये बताना है, ठीक। ड्राइव किससे रिलेटेड है, ड्राइव, स्टिमुलस और ड्राइव आपने सुना होगा, स्टिमुलस से ड्राइव मिलता है, ठीक। क्यूज क्या है, क्यूज एक प्रकार का रिवॉर्ड है, हिंट की तरह है। रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स क्या है, एक तरीके रिस्पॉन्स क्या है, हम रिस्पॉन्स करते हैं तो एक्शन दिखाते हैं, एक बिहेवियर है। रेनफोर्समेंट एक तरीके का मोटिवेशन है, आपको कोई व्यवहार बढ़ाना या कम करने के लिए, जैसे पॉजिटिव रेनफोर्समेंट बढ़ाने के लिए, नेगेटिव रेनफोर्समेंट से कम करने के लिए, ठीक। तो यहाँ पे यानी हमने क्या किया, ए का थर्ड, तो ए का थर्ड 2 में है, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। अब जैसे ए है, अब इसकी कोई पर्टिकुलर थियरी नहीं है, पर्टिकुलर थियरी नहीं है, तो इसको हम वन लाइनर की तरह इसे लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, इसका 2-4 बार करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा कि ड्राइव का स्टिमुलस, क्यूज का रिवॉर्ड, रिस्पॉन्स का एक्शन, रेनफोर्समेंट का मोटिवेशन। तो ऐसे आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा, बार बार प्रैक्टिस करने से, एक दिन में तो होने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, ये भी मैचिंग बेस है। अब देखिए थीम, मैंने पहले बताया था आपको, थीम पहला क्वेश्चन ही था, मेमोरी। अगर आपने मेमोरी का थीम बनाया होता तो ये क्वेश्चन भी अभी सॉल्व हो जाता है। इसमें क्या है, इसमें बेसिकली मैचिंग के बेस पे ही क्वेश्चन है, और जिसमें सबसे पहले क्या है, रिमेम्बरिंग। रिमेम्बरिंग किससे रिलेटेड है, कि वह फैक्टर जो मॉडिफिकेशन जिसमें हो बिहेवियर का, किसके थ्रू, ट्रेनिंग और लर्निंग के थ्रू। अभी कहां पे है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू ट्रेनिंग एंड लर्निंग, तो हो जाएगा रिमेम्बरिंग। यानी ए का 4 हो गया, ए का 4 बी और सी दोनों में है, ए का 4 हो गया। रिटेंशन क्या होता है, रिटेंशन होता है कि कोई चीज हम प्रिजर्व कर रहे हैं, रिटेंशन में प्रिजर्व करना होगा। तो हम जब कोई चीज प्रिजर्व कर रहे हैं
इंफॉर्मेशन को। तो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिजर्विंग द मटेरियल लर्न, जो हम याद किए उसे प्रिजर्व कर रहे हैं, रिटेंशन। तो बी का थर्ड हो गया, बी का थर्ड यानी करेक्ट आंसर सी है। और सी का मतलब फिर पहला हो जाएगा, द मेंटल रिवाइवल एक्सपीरियंस विच हैज बीन रन, लर्न जो हमने सीखा है उसको रिवाइवल हो रहा है, वापस आ रहा है, रिकॉल, कॉल करना, वापस करना यानी रिवाइवल। कीवर्ड्स कैसे मैच करिए, रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन पहचानना, पहचानना यानी कि द मैनिफेस्टेशन ऑफ ओन जनरल रिटेन पावर, ठीक, इसे रिकॉग्निशन बोलते हैं। ये आपके 10 क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम 10 क्वेश्चन आज किए, आगे आने वाले वीडियोस में हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें, मतलब कंप्लीट करें। और 10 क्वेश्चन हमने किया है, लेकिन काफी अच्छे से किया है, एक्सप्लेन करके एक एक चीज। और आगे हम कोशिश करेंगे कि थोड़े माइंड में, जैसे यहाँ पे माइंड में हमने ऐड किया है, ऐसे माइंड में 20 में ऐड करें। और आगे सोच रहे हैं हम कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करें और क्वेश्चन पूरे कवर होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।